तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त एक नई हलचल है। राज्यसभा सीटों को लेकर कांग्रेस और डीएमके के बीच जो खींचतान चल रही है वो एक समझौते पर जाकर अब थम चुकी है। लेकिन इस राजनीतिक सौदे के पीछे के मायने और इसके असर आने वाले महीनों में देश भर की राजनीति में दिख सकते हैं। दरअसल तमिलनाडु से राज्यसभा की 6 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। डीएमके के पास बहुमत है, यानी उसकी पकड़ मजबूत है, लेकिन गठबंधन में शामिल कांग्रेस लगातार ये मांग कर रही थी कि कम से कम एक सीट उन्हें दी जाए। लंबी बातचीत, अंदरूनी खींचतान और राष्ट्रीय स्तर पर संदेशों के बाद आखिरकार डीएमके ने एक सीट कांग्रेस को देने पर सहमति जताई है। ये सीट किसी बड़े चेहरे को भेजने के लिए इस्तेमाल होगी ताकि दक्षिण भारत में कांग्रेस की उपस्थिति और संबंध दोनों मजबूत रहें। अब बात बिहार की, जहां एक और दिलचस्प राजनीतिक संकेत मिल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर चर्चा है कि संभवतः राज्यसभा जा सकते हैं। ये बात पहली नजर में सिर्फ एक राजनीतिक अफवाह लग सकती है, लेकिन इसके भीतर जो संकेत छिपा है वो बहुत बड़ा है। नीतीश कुमार, जो कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब शायद खुद को राष्ट्रीय राजनीति में एक नई भूमिका में देखने की तैयारी कर रहे हैं। उनका ये कदम न सिर्फ जेडीयू की दिशा तय करेगा, बल्कि पूरे थर्ड फ्रंट या विपक्षी एकजुटता की रणनीति पर असर डालेगा। अगर वो राज्यसभा जाते हैं तो ये बिहार की सत्ता में बदलाव की शुरुआत भी हो सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी नए नाम को दी जा सकती है और नीतीश दिल्ली की राजनीति में अपनी नई पारी शुरू कर सकते हैं। राजनीति के जानकारों का कहना है कि नीतीश कुमार का यह कदम 2029 के चुनावों की दृष्टि से बहुत मायने रखता है। वह उन कुछ नेताओं में से हैं जिनके पास केंद्र और राज्य दोनों की राजनीति का अनुभव है। ऐसे में राज्यसभा से राष्ट्रीय मंच पर वापसी की संभावना उनके लिए राजनीतिक और व्यक्तिगत दोनों दृष्टियों से उपयोगी साबित हो सकती है। वहीं तमिलनाडु का मामला सिर्फ क्षेत्रीय नहीं है। डीएमके और कांग्रेस का यह समझौता यह संकेत देता है कि 2029 के आम चुनाव से पहले विपक्ष के भीतर सीट शेयरिंग और गठबंधन की राजनीति कितनी अहम होने वाली है। कांग्रेस के लिए यह जरूरी था कि दक्षिण भारत में उसका चेहरा बचा रहे और डीएमके के लिए यह अहम था कि केंद्र की राजनीति में उसके रिश्ते स्थिर बने रहें। राज्यसभा की ये सीटें भले ही कम संख्या में हों, लेकिन इनका राजनीतिक महत्व बहुत बड़ा होता है। यही से विपक्ष अपनी राजनीति और रणनीति बनाता है, सरकार को घेरने की तैयारी करता है और नीतिगत बहसों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है। इसलिए हर सीट के पीछे कई तरह के समीकरण चलते हैं। जाति, गठबंधन, राज्य की आकांक्षाएं और आने वाले चुनावों की संभावनाएं। कुल मिलाकर एक तरफ दक्षिण में गठबंधन मजबूती का संदेश है, तो दूसरी ओर बिहार से केंद्र की ओर बढ़ते नीतीश कुमार का संकेत। दोनों घटनाएं ये बताती हैं कि भारतीय राजनीति का केंद्र अब सिर्फ दिल्ली में नहीं है, वो चेन्नई से लेकर पटना तक फैला हुआ है। और राज्यसभा, जो कभी सिर्फ एक ऊपरी सदन मानी जाती थी, अब भविष्य की सियासत की दिशा तय करने वाला मंच बन चुकी है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे और अपने चैनल द देश बोर्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं शाश्वत सिंह दर्पण, आप देख रहे थे द देश बोर्ड। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।